पार्ट 1 में हम मिले थे गौरव तिवारी से, इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने अपनी लाइफ में 6000 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे। वो इंसान जिसने हॉन्टिंग्स को साइंस से डिबंक किया, जिसका मोटो था नॉलेज कैंसल्स फियर। लेकिन अपने आखिरी कुछ दिनों में, या कह सकते हैं आखिरी कुछ हफ्तों में, वो इंसान बदल चुका था। वो कहने लग गया था नॉलेज क्रिएट्स फियर। आखिर एक इंसान जिसका पूरा मोटो ही था नॉलेज कैंसल्स फियर, वो चेंज कैसे हो गया? तो आज हम बात करेंगे उनके आखिरी इन्वेस्टिगेशन की, जनकपुरी इन्वेस्टिगेशन। कॉल आई थी जनकपुरी से, दिल्ली का एक रेजिडेंशियल नेबरहुड, एक लड़की का केस। एक फैमिली का कॉल आया था और उनका कहना था कि लड़की का इरेटिक बिहेवियर और डिमोनिक पोजेशंस हैं। घर में ऐसी हरकतें हो रही हैं जो आज तक कभी नहीं हुई। गौरव या किसी भी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए एक डिमोनिक पोजेशन का केस सबसे ज़्यादा हेक्टिक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसमें दो वर्ल्ड्स, हमारी दुनिया और पैरानॉर्मल की दुनिया, एक साथ इंटरट्वाइन रहती है, और वो सबसे डेंजरस चीज़ होती है। उन्होंने पहले भी ऐसे केसेस को सॉल्व किया था, ऐसे डिमोनिक पोजेशन के केसेस, लेकिन उन्होंने उस समय ये फाइंड आउट किया था कि वो जो केस था उसमें विक्टिम एक्चुअली में पोजेस नहीं था। वो सिर्फ उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक प्ले था, जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रही थी। लेकिन लगता है जनकपुरी केस में कुछ तो डिफरेंट था। उस केस के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो अभी तक बाहर तो नहीं आई है, बट सबका कहना है कि उस केस में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जिसने गौरव को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर दिया था। गौरव 6 जुलाई को उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रात को लेट घर पहुंचते हैं, और घर जाकर वो अपनी वाइफ से कुछ बात करते हैं, जिसके बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था। वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि कोई तो ऐसी नेगेटिव फोर्स है जो उनके पीछे है, और वो उसको चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे। वो उसको रोकने में इनकेपेबल फील कर रहे हैं। उनकी वाइफ ने यही सोचा कि ये एक फटीग की वजह से हो रहा है, और शायद वो थक गए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें भी ये नहीं पता था कि उसकी वजह से कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन आखिर उस रात को हुआ क्या था? कहते हैं कि गौरव रात को जब घर आए, उनकी फैमिली से बातचीत हुई, और उनकी फैमिली यही चाह रही थी कि वो किसी और करियर को परस्यू करें, इस डरावनी पैरानॉर्मल की दुनिया को छोड़ दें। यही सब आर्ग्यूमेंट्स के बाद गौरव सोने चले जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। और सुबह कुछ भी ऐसे अलार्मिंग सा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो ये दिखाए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है। वो नॉर्मली अपने रूटीन फॉलो कर रहे थे। वो उठते हैं और बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, और बहुत देर तक बाथरूम से वो बाहर नहीं आते। बाथरूम से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, और जब फैमिली चेक करने जाती है तो दरवाज़ा ऑफ कोर्स लॉक होता है। दरवाज़ा खोला जाता है और गौरव वहाँ ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो डेड ऑन अराइवल घोषित किए जाते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर उस बंद बाथरूम के अंदर ऐसा हुआ क्या? उनकी गर्दन पर एक मार्क मिला था। जब सब जगह ये खबर फैली कि गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी गर्दन पर जो निशान था उसने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे। सोशल मीडिया की पब्लिक ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि गौरव को किसी वेंजफुल स्पिरिट ने मारा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और फोरेंसिक्स की माने तो उनका यही कहना था कि उनकी मौत गला घुटने की वजह से हुई थी, और उसको एक सुसाइड का केस बताया गया था। चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, बट फाइनल रूलिंग जो आई थी वो यही थी कि उनकी मौत गला घोटने की वजह से हुई थी, और उसको सुसाइड का नाम ही दिया गया। कहा जाता है आईपीएस की टीम और इवन उनके बाकी दोस्त जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम से थे, उन सब ने गौरव की स्पिरिट के साथ कांटेक्ट किया है, और उनसे बातचीत करी है, और उनकी मौत के बारे में पूछा है। बट ऑफ कोर्स कोई भी ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहता, और शायद गौरव की यही मर्जी थी कि ये सब हमें ना पता चले, पूरी दुनिया से ये छुपाया जाए। लेकिन गौरव के जैसे कोई और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज तक नहीं आया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, गौरव इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एक ऐसे इंसान थे जिसने इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी, और आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो इंस्पिरेशन बने।